हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। ब्लॉग की स्टार्टिंग कर चुकी हूँ मॉर्निंग से और अभी मैं जा रही हूँ अपने दूध वाले के यहाँ दूध ले आते मिस्टर जी और मैं जा रहे हैं। और बच्चे तो अभी अंशु को बुखार अभी सही हुआ नहीं है तो वो लेटा ही है। खुशी भी उठ रही है धीरे धीरे करके। बेटो हम लेके आते हैं ना। मेरा भी जुकाम अभी तो है ही सही थोड़ा बहुत, क्योंकि आवाज़ अभी भी मेरी भारी है और सिर में भी कुछ इस तरीके वजन रख रखा है, ऐसा हो रखा है। तो मैं कहा बहुत दिन हो गए गए ही नहीं। मिस्टर जी चाह रहे थे तो इसको मैं भी चले जाती हूँ साथ में। वो तो धूप आ गई है बट हवा चल रही तो स्वेटर वेटर तो मैंने पहना ही है। सीधे चलते वहाँ पे, वहाँ जाके दिखाएंगे। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ खेत पे और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है अभी। यहाँ का भी इतना प्यारा हो रखा है। और मिस्टर जी यहाँ डॉगी हैं छोटे छोटे, उनको रोटी देने लग गए। और धूप भी बहुत अच्छी आई है अभी। और मैं जाती हूँ आज उस कोने पे, क्योंकि वहाँ मैंने जो हमारे गांव की सरसों लाई पत्ता जो रहता है वो लाई पत्ता में बो रखे थे, तो कितनी बड़ी हो गई उसको भी देखते हैं। और उसको अच्छी बड़ी हो गई होगी तो हम निकाल के ले आएंगे। देखते हैं वहाँ जाके कैसी कितनी बड़ी होगी। तो खेत के अभी ये लोकेशन चल रहा है। यहाँ पे इतने बड़े भुट्टे हो गए इनके मक्के के पेड़, और भैया घास काट रहे हैं इनके लिए। और मूली वगैरह तो काफ़ी बड़ी हो गई है अभी सारी चीज़ें खेतों में। आज सुबह जल्दी आ गए हम लोग तो ये ओस जैसी हो रखी है। देखते वहाँ पे ये रही मेरे यहाँ के लाई पत्ता, और इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसलिए मैंने यहाँ बो दी थी। और देखो कितना प्यारा लग रहा है। अभी इसको सब निकाल लेंगे क्योंकि गेहूँ भी इनके इतने बड़े हो गए ना, तो इसमें दवाई वगैरह डालेंगे तो मेरा लाई पत्ता पूरा ख़राब हो जाएगा। तो हम निकाल लेते हैं इसको। गेहूँ का खेत ही इतना बड़ा खेत है इधर तो पूरे इनके। खैर तो कैसे हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे। बहुत देर हो गई थी वहीं पे। फिर ये लाई पत्ता ये सब धुलवाए थे वो लोग आंटी जी साथ में, तो धो के आए थे हम लोग। अब दिखाते हैं आपको कितना लाई पत्ता लेके आई हूँ मैं अभी। बेटू अंशु सोया ही अभी। तो गाइस देखिए इतने सारे लाई पत्ता ले आई हूँ मैं, और घर आके मैंने इसको टोकरी में रख दिया है। और ये साफ तो वहीं से करके ले आए थे, आंटी जी ने धुलवा दी थी साथ में, क्योंकि मिट्टी भी आई थी इसके जड़ों में। उनने खेत अच्छा गीला हो रखा था। और इतनी सारी लेके आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। आज इसी की भाजी भी बनाऊंगी मैं, और थोड़ा सा गीली वाली भी बनाऊंगी। गीली वाली बनाते हैं हमारे यहाँ बेसन डाल के या चावल का आटा डाल के बनाते हैं, तो थोड़ा वो भी बनाऊंगी और सूखी भी बनाऊंगी। और हल्का थोड़ा बहुत धनिया भी लाई हूँ, ये इतने से धनिया है। धनिया तो हुआ है, पीछे हुआ था खेत में पर मैं गई नहीं। अंकल जी बोल रहे थे पीछे से तोड़ लो, फिर तोड़ लाएंगे, कभी रोज़ तो जाते हैं उधर। और देखने से कितना प्यारा लग रहा है ये, देखो इसका लुक लाई पत्ते का। और टोकरी में रख दिया मैंने। 10 रुपये टोकरी, 10 रुपये टोकरी भाजी है ये बेचने के लिए। तो गाइस बेचना नहीं है, अब इसको बनाएंगे। अब मैं नहा धो लेती हूँ क्योंकि नहाए नहीं हूँ, जल्दी चले गए थे हम। नहा के फिर उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस आ गई हूँ नहा धो के किचन में, पूजा भी कर ली मैंने और नहा के हो गई हूँ रेडी। अब नाश्ता का नंबर आ गया, मैं नाश्ता बनाऊंगी। और अंशु को दूध बिस्किट दे दिया, उसको भी नहला दिया था मैंने, क्योंकि वो बुखार की वजह से पसीना पसीना भी हो रखा था। उसको नहला के वो पीछे दूध बिस्किट खा रहा है। और मैं सबके लिए मैगी बना लेती हूँ। कल देवर जी आए थे गाँव से, और आंटी जी ने मेरे लिए हम लोगों के लिए गुजिये भेज दिए थे। कल नाइट में भी खा लिए हमने, तो थोड़ा ज़्यादा ही भेजे थे। और ये एक डिब्बा भर के आंवला मुरब्बा भेज रखे हैं। तो अभी अब नाश्ता के बाद गुजिया भी खाएंगे हम लोग। मैं फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ, भूख भी लग गई, टाइम हो गया है ज़्यादा। तो उसके बाद मिलते हैं फिर। इसमें नाश्ता करके थोड़ा पार्लर का काम आ गया था, वो करके अभी यहाँ बैठे हुए हाथ हाथ धुल के। अब दिन का खाना बनाने का टाइम भी हो गया है। और धूप इतनी अच्छी आई है, मेरी खिड़की से अंदर ही धूप आ जाती है यहाँ पे बेड में। अभी तो नहीं आई है ज़्यादा। तो अब मैं जाती हूँ किचन में, फिर से खाना बना लेती हूँ दिन के लिए। तो गैस मैंने बना ली है ये लाई पत्ते की सब्ज़ी, कुछ इस टाइप की बनती है ये। और अच्छी, बहुत देर से मैं इसको पका रही थी
और लगभग पकी चुकी है। और थोड़ा बहुत सूखी वाली भाजी भी निकाल ली मैंने और इसमें चावल बना रही हूँ। बस बनने वाली है ये, थोड़ी देर और पकने देती हूँ। तो गाइस शाम के 5:30 बज चुके हैं और मैं भी खाना खा के सो गए थे। आज लाई पत्ते की सब्ज़ी खाई और सो गई उसके बाद। और जुकाम तो मेरा भी अभी सही से सही हुआ नहीं है, क्योंकि आवाज़ मेरी आपको लगी रही कि कितनी चेंज हो गई है। बहुत ज़्यादा मतलब जुकाम हो गया इस बार तो। सिर बिल्कुल घूम रहा और नाक में तो खैर ऐसे ही रहता है सूखा ही, बस सिर के अंदर जुकाम रह रह के आवाज़ भी मेरी बहुत ज़्यादा भारी हो गई है। और अंशु का भी ऐसे ही चल रहा। उसको कल शाम को फिर डॉक्टर के पास ले गए थे तो भी सही नहीं हुआ। अभी भी सोया है वो भी। मैंने कहा उठ जाते हैं शाम को, थोड़ी देर ब्लॉकिंग कर लेते हैं। हाथ मुँह भी धुला। उठ के मैं यहीं बैठी हूँ, यहीं पे लेटी थी तो उठ के बैठी हूँ। अभी तो मैं थोड़ा हाथ मुँह धुल लेती हूँ। तो गाइस मैंने हाथ मुँह तो नहीं धुला, पहले मैं आ गई हूँ ऊपर। मिस्टर जी भी घूम रहे थे तो छत पे थोड़ी देर टहल लेते हैं। और शाम को हमको जाना, आज एक रिसेप्शन पार्टी और है। देखो अंशु क्या कहता है, जाए कि नहीं जाए, अंशु के ऊपर ही है। अब अगर होगा तो जाएंगे, नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं। थोड़ी देर टहल लेते हैं। यहाँ पे मौसम कुछ इस तरीक़ा का हो रखा है अभी। तो गैस हम लोग हो गए हैं रेडी। आखिर अंशु मान गया है, बोले चलो चलते हैं। और खुशी तो अपना ब्लेजर रतलाम में ही भूल के आ गई है। तो अभी देखा कि जाते समय पहने, परसों बैग खाली करा, ध्यान नहीं दिया, वैसे कपड़े रख दिया। आधे तो मैंने सारे धुल दिए थे। और अभी देखा तो ब्लेजर वहीं रह गया बड़ा वाला, तो अब भिजवाएंगे 1-2 दिन में। बाकी अभी हो गए हैं रेडी। तो मिस्टर जी और अंशु गए नीचे, हम भी चलते हैं। दिखाएंगे वहाँ और शादी में क्या क्या होता है पार्टी में। आज की पार्टी में रोज़ तो पार्टियाँ ही दिखा रहे वैसे अधिकतर आजकल। मार्केट तो लगभग जल्दी बंद हो जाती है। मार्केट तो जल्दी बंद हो जाती है। हाँ, संडे के दिन तो बंद ही रहती है। तो गैस हम लोग पहुंच गए हैं कोठारी रिसोर्ट में। और बाहर का डेकोरेट ये दिखा रहे हैं आपको, बहुत प्यारा लग रहा है। क्या बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी अंदर जाके दिखाते हैं जैसा। मुझे आपको बहुत बहुत बधाई हम सबकी तरफ से। कांग्रेचुलेशन। तो गैस हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया है। अब जाके आते हैं स्टेज पे, दूल्हा दुल्हन से मिल के आते हैं।
तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे आके बहुत ठंडे हो गए हैं हाथ पैर, और अंशु तो आके लेट गए हैं बेड पे इस तरीके से। वैसे बीमार है, टोपा भी लगा के गए थे। एक बार तो मना कर रहा था कि मुझे नहीं आना है, फिर पता नहीं क्या सोचा, हमने कहा ठीक है हम भी नहीं जा रहे, अब रहने देते हैं। और फिर हो गया रेडी, बोले चलो कोई बात नहीं चलते हैं। पर खाया इसने कुछ भी नहीं पार्टी में, खाना पीना कुछ भी नहीं खाया था। थोड़ा बहुत ही पाव भाजी खाए थे इसने, और खाना तो और कुछ खाया ही नहीं। और रसमलाई ले रहा था बट मुंह टेढ़ा ही था, तो इसलिए नहीं खा पाया कुछ भी। अभी पीछे रूम में सारे कपड़े, एक तो सर्दी के स्वेटर वगैरह सारे ये चीज़ें, बाकी सामान का सब ऐसे ही हो रखा है। अभी शादियों में हम लोग बहुत गए, वैसे मैंने ब्लॉग में सब बताया ऐसे ही आपको, जितने भी शादियों में गए आते हैं फिर वही जाना हो जाता है, फिर निकालना हो जाता है। साड़ियाँ तो मैंने अभी एक भी नहीं धुली है, मैंने कहा इकट्ठी धुलूँगी, इसलिए साड़ियाँ धुलने का काम नहीं। बाकी बच्चों के, मिस्टर जी के तो धुलते रहती हूँ, और अपने भी सूट वगैरह धुलते रहती हूँ, पर साड़ियों को मैंने कहा इकट्ठे सब दूर पहन के आके उसके बाद ही धुलूँगी। और अब मैं 2022 की शादियाँ एंड हो चुकी हैं अब दिसंबर महीने की, क्योंकि अब शादियों वाला महीना अभी ख़त्म हो चुका है। ये दूसरा महीना खलमास जो बोलते हैं वो चला है, तो इसमें तो शादियाँ होंगी नहीं। बट ये है कि अभी तक के बहुत शादियाँ, मतलब इस महीने हमने पिछले 2-3 महीने से शादियों में ही जाने में है, तो अभी अब मैं कर लेती हूँ चेंज। तो गैस चेंज वेंज कर ली हूँ मैं, और अंशु बच्चों खुशी इनको दूध भी दे दी हूँ। और बाकी ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। लाइक तो आप लोग करते ही नहीं हो, देख के इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हो, बट लाइक करोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ब्लॉग में बनाते रहूँगी, जो भी रहेगा एक्टिविटी अपने दिनचर्या आपको दिखाते रहूँगी, पर आपको लाइक तो करना पड़ेगा। वीडियो देखने के बाद इग्नोर कैसे कर सकते हो आप, कम से कम लाइक तो कर दिया करो। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।